बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक राज्य था जिस पर अत्यंत क्रूर और निर्दय राजा आदित्य सिंह का राज्य था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और दूसरे ही दिन अपनी उस नवविवाहिता पत्नी को फांसी पर लटका देता। राजा के इन कठोर और क्रूर फैसलों से उसकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी उससे बहुत दुखी थे, पर उनकी इतनी मजाल नहीं थी कि वह राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर पाते या उसे समझाने का प्रयास करते। पूरे राज्य में एक अजीब से भय के माहौल के साथ एक सन्नाटा पसरा रहता। राज्य के लोग जानते थे तो बस इतना कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता है। पर वह ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे के कारण को कोई नहीं जानता था। राज्य के दूसरी छोर पर घने जंगलों के बीच एक बूढ़ा जादूगर अपनी बेटी नैना के साथ रहता था। वो राजा की क्रूरता से भली भांति परिचित था, इसलिए समय रहते वह नगर को छोड़कर बाहर जंगल में रहने लगा। उसकी बेटी नैना अत्यंत सुंदर, अक्लमंद और साफ हृदय वाली लड़की थी। वह अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती थी। अगर कोई बीमार आता तो वह औषधियां बनाकर उसे ठीक कर देती। अगर कोई दुखी आत्मा उसके पास आती तो वह अपनी बातों से उसे सुकून देती। एक दिन जब जादूगर को किसी कार्य से नगर जाना था तो नैना भी जिद करके उस दिन अपने पिता के साथ चल पड़ी। जब दोनों नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तभी नगर से रोते बिलखते, राजा को बद्दुआ देते लोग आज फिर से उसके द्वारा फांसी दी गई एक लड़की के शव को उठाए आ रहे थे। बूढ़े जादूगर ने उनको देखा तो उसको सारा माजरा समझते देर ना लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी को वहां से चलने के लिए कहा, पर नैना ने जब उन रोते बिलखते लोगों को देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वो बोली, नहीं पिताजी, पहले मुझे ये जानना है कि ये लोग क्यों इतने दुखी हैं और क्यों ये राजा को भला बुरा कह रहे हैं। जादूगर के बहुत समझाने पर भी वो वहां से नहीं गई। कुछ लोगों से जब उसने इसका कारण पूछा तो लोगों ने उसे एक बार के लिए अजीब निगाह से देखा और बोले, क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? नैना के मना करने पर उन लोगों ने अपनी पूरी पीड़ा भरी दास्तान उसके सामने कह सुनाई। सारी बात सुन नैना एकदम सन्न रह गई। कुछ देर बाद वह अपने होश संभाल अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं राजा के साथ विवाह करना चाहती हूं। बेटी के मुख से यह बात सुन जादूगर सख्ते में आ गया और बोला, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बात कह रही हो? तुमने अभी सुना ना कि राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है। नैना बोली, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूं। आप तो बस मुझे राजा के पास जाने की इजाजत दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि, करुणा और एक निर्दय व्यक्ति को बदल सकती हूं तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी, वरना एक दिन मरना तो सभी को है और किसी की मृत्यु राजा के नहीं बल्कि उस ऊपर वाले के हाथ में है। ना चाहते हुए भी जादूगर को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी हृदय के साथ अपनी बेटी को राजा के पास जाने की इजाजत दे दी। पिता से आज्ञा मिलने पर नैना उनको प्रणाम कर एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। आखिर क्यों राजा विवाह के एक दिन बाद ही अपनी नवविवाहिता पत्नी को फांसी पर लटका देता था। शुरू से राजा ऐसा क्रूर और निर्दय नहीं था। वो एक बड़ा ही नेक दिल और प्रजा को चाहने वाला राजा था। जब वह शादी के लायक हुआ तो उसके पिता राजा वीरसेन ने उसका विवाह पुष्पावती के साथ कर दिया। बिल्कुल अपने नाम की ही तरह अति सुंदर स्त्री थी। राजा आदित्य सिंह भी उसके रूप का कायल हो गया। वो दिलो जान से अपनी पत्नी को प्यार करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। एक दिन राजा कचहरी से सीधा रानीवास की तरफ चला गया। जब वह रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी पुष्पावती एक नौकर के साथ प्यार का खेल खेल रही है। यह देख राजा आदित्य सिंह का संसार उजड़ गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और उस नौकर को मौत के घाट उतरवा दिया।
रानी पुष्पावती की मृत्यु उपरांत राजा आदित्य गुमनामी के समुंदर में डूबता चला गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, बस एक अंधेरे कमरे में ही खुद को बंद रखने लगा। राजा जब आंखें बंद करता, उसे अपनी पत्नी और नौकर का विष याद आता। समय बीता, पर वो दृश्य राजा भूल नहीं पा रहा था। बस वहीं से राजा के अंदर एक राक्षस ने जन्म ले लिया और वह प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने चित्रकारों को बुलाकर रानी संग नौकर का वह दृश्य ज्यों का त्यों बनवा लिया और उस तस्वीर को अपने शयन कक्ष में टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा आदित्य इस कदर आहत हुआ कि उसे अब पूरी औरत जात ही बेवफा लगने लगी। उसके दिल में औरतों के प्रति ये नफरत की आग कभी कम ना हो, इसलिए उसने उस पल की वह तस्वीर बनवाकर अपने कमरे में लगवा ली। क्रोध में राजा ने फैसला किया कि वह हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगले दिन उसको मौत के घाट उतरवा देगा। शुरू में राजा के इस दर्दनाक फैसले को लेकर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया, पर राजा ने किसी की नहीं सुनी। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा था। इधर जादूगर की लड़की नैना भी राजा के महल पहुंच गई। उसने महल के पहरेदार से कहा कि उसे राजा से मिलना है, वो उनकी पत्नी बनना चाहती है। ये सुन पहरेदार ने उसे अजीब निगाह से घूरा और चुपचाप उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी चक्कर में पड़ गया कि ऐसी कौन पागल लड़की है जो खुद मृत्यु को गले लगाना चाहती है। उसने सेवकों को उसे तुरंत उसके पास लाने का आदेश दिया। सिपाहियों के साथ आती नैना को राजा ने देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी मासूम और सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उसको देख राजा के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई, पर जल्दी ही वह फिर से मायूस हो गया। राजा ने नैना से पूछा, लेकिन क्या सोचकर तुम यहां आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझसे शादी करने का मतलब मौत को गले लगाना है? नैना राजा की आंखों में देखती हुई बोली, हे राजा, मुझे आपके बारे में सब मालूम है। सब कुछ जानकर ही आपसे शादी करने का फैसला किया है। राजा आदित्य सिंह हैरान होते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम सब जानती हो और तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई एतराज नहीं। शादी की तैयारी करो, हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। राजा और जादूगर की लड़की का विवाह हो जाता है। जादूगर की लड़की नैना की रानी और राजा की पत्नी बन जाती है। रात में नैना सुहाग सेज पर बैठकर राजा का इंतजार करती है। जब राजा आदित्य सिंह अपने कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी हुई जादूगर की लड़की को देखा तो वह उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। पर तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी उसकी पत्नी की तस्वीर की तरफ चला गया। उसको देखते ही राजा गुस्से में तमतमा गया। उसकी सभी यादें ताजा हो गईं। राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है, पर राजा के दिल के एक कोने में नैना के साहस, उसकी सादगी और रूप को देखते हुए उसके लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। राजा ने गुस्से से नैना से कहा, तुमने ये बेवकूफी वाली हरकत क्यों की, ये जानते हुए भी कि कल सुबह तुम्हें हम कत्ल करवा देंगे? नवविवाहिता रानी बड़े ही शिष्टाचार और आदर के साथ बोली, मेरे स्वामी, यह फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा आदित्य बोला, सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा यह जानते हुए भी? रानी नैना बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि सुबह होते ही आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा बोला, तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रानी नैना बड़े स्नेह और मर्यादा के साथ बोली, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही पर आपकी पत्नी तो हूं। इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह जो आपको करना है आप कर लीजिए, बोली महाराज, पर अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग कीजिए और थोड़े शांत हो जाएं। रानी नैना की बात सुन राजा का क्रोध ठंडा पड़ जाता है और वह आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। रानी नैना बोली, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा सुनाऊं, कोई शेर और शायरी सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं?
राजा बोला, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम कोई किस्सा सुना दो। रानी बड़े अदब से राजा को जी महाराज के एक किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। एक किसान था, उसकी बीवी, एक जवान बेटी और एक छोटा बेटा था। बेटी जवान होने के कारण किसान को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाई जाती। वह पैसे जोड़कर धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। एक बार किसान को बीज लेने के लिए परदेश जाना था। सफर लंबा था। वह अपने घर वालों से कुछ दिन में आने की कह चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे लड्डू देती है और कहती है, बाबा सफर लंबा रहे, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। बेटी के दिए लड्डू को लेकर व्यापारी परदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वह चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है। सोचा, क्यों ना थोड़ी देर यहीं सुस्ता लूं, आराम से बैठकर लड्डू खा लूंगा और ठंडा पानी पी लूंगा, फिर आराम से परदेश के लिए निकलूंगा। इसी सोच के साथ वह कुएं के किनारे बैठकर आराम से लड्डू खाने लग जाता है। लड्डू खाते खाते उसके हाथ से एक लड्डू कुएं में गिर जाता है। लड्डू जैसे ही पानी में गिरता है, कुएं का बिल्कुल साफ पानी एकदम से खून में बदल जाता है और तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक राक्षस निकल कर आता है। राक्षस की आंखें लाल थी और उसके हाथों में धारदार तलवार थी। ये सब देख किसान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मारे भय के वह थर थर कांपने लगता है। राक्षस गुस्से से उस किसान से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किसान पहले ही डरा हुआ था। ये बात सुन वह भय से कांपने लग जाता है और कहता है, हे राक्षस, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? राक्षस बोला, ए आदमजात, तुमने जो लड्डू कुएं में फेंका वो मेरे मासूम बच्चे की हलक में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। किसान बोला, माफ करे राक्षस राज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वह लड्डू मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। दानव गुस्से से बोला, हम राक्षस तुम आदमियों को नजर नहीं आते। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नादानी में हो या जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े कर अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा। खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिर किसान बेचारा मजबूर होकर बोला, हे राक्षस राज, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, पर मेरी शर्त है। राक्षस बोला, कैसी शर्त? किसान भारी हृदय के साथ बोला, मेरे ऊपर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैंने लोगों से कर्ज ले रखा है, वो कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी करनी है। एक बार ये जिम्मेदारियां पूरी कर दूं, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर तुम बेशक अपना बदला पूरा कर लेना। यह सुन राक्षस सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सवेरा हो जाता है और नैना किस्सा सुनाना बंद कर देती है। राजा आदित्य बोला, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि राक्षस ने किसान को मार दिया या फिर उसे उसके कहे अनुसार कुछ समय की मोहलत दे दी? रानी बोली, महाराज, रात खत्म तो बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है। राजा बोला, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि राक्षस ने उसे मारा या छोड़ दिया। रानी नैना बोली, हे राजा, कहानी बहुत लंबी है, पूरी बताने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। ये सुन राजा आदित्य सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर राजा जब अपनी नव विवाहिता रानी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे, हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। तब नैना बोली, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, सुबह का वक्त हो चला है, आप अपने राजसी कार्य कीजिए, आगे का किस्सा तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। ये सुन राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आई और मौत के घाट उतार दी गई। सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श दी। कल इसका भी वही हाल होगा। राजा आदित्य वहां से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इधर रानी नैना हाथ जोड़ उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे मालिक, हे परमेश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उसके इन पाप कृत्य को क्षमा करना
और उसे सही रास्ता दिखाना। प्रभु, शाम का वक्त हो जाता है। राजा आदित्य बेसब्री के साथ कमरे में आता है और कहता है, रानी, अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री देख रानी कहती है, थोड़ा सब्र रखो महाराज, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूं। पहले भोजन ग्रहण कर लीजिए, फिर मैं आगे का किस्सा सुनाना प्रारंभ कर दूंगी। और राजा को खाना परोस देती है। राजा बोला, यह तो नौकरों के काम है, तुम यह क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से बोली, नहीं मेरे स्वामी, यह एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह अपने पति का ख्याल रखे। राजा बोला, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है? और वैसे भी आज की रात के बाद तो ये काम नौकरों ने ही करने हैं। रानी बोली, है स्वामी, आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला। मरते समय सुकून से मर सकूंगी। जितना भी समय मिला अपने पति की सेवा तो की। ये सुनकर राजा के दिल को बहुत सुकून मिला, लेकिन तभी उसको अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से से बोला, ये फालतू की बातें मुझसे ना करो और जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुन रानी किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। किसान की बात सुन थोड़ी देर विचार कर राक्षस बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगे? किसान बोला, हे राक्षस, राज उस ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहां जरूर आऊंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मेरा विश्वास करो। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूं। किसान राक्षस का शुक्रिया करते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफर के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। किसान को घर आया देख उसके बीवी बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो ले, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूं। इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। शुक्र है उस ऊपर वाले का, आप सही सलामत घर आ गए। बीवी के मुख से ये बातें सुनकर किसान का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। सोचा, जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? किसान ने कागज के अंदर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिखे होते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और किसान के जिंदगी के दिन भी उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देख उसकी शादी कर उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज उसकी अंतिम रात थी। कल का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, कल राक्षस तुझे जान से मार देगा। किसान बिस्तर में लेटा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर यह बात खाई जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ किसान उठकर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुन उसकी पत्नी भी उठ जाती है। किसान को ऐसे रोता देख वो घबरा कर उससे पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हो? किसान पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, पर जब उसकी पत्नी ने ज्यादा जोर देकर पूछा तो वह टूट जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को रोते रोते कह सुनाता है। सारी बात सुन उसकी पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो तड़प उठती है और कहती है, स्वामी आपकी जगह पर मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो राक्षस बेशक मेरी जान ही ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। राजा किस्से के बीच में ही बोल पड़ता है, वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार बीवी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुकाए। रानी बोली, बिल्कुल ठीक कहा महाराज, कुछ औरतें खराब होती हैं जिनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली उठाई जाती है और सबको एक जैसा समझा जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी आगे का किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। किसान अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, ऐसी बात मत करो प्रिय, मेरे होते हुए अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? धिक्कार है मेरे ऊपर, तुमने यह कह भी कैसे दिया कि तुम मेरी जगह उस राक्षस के पास चली जाओगी? गलती तो मुझसे हुई है और इस गलती की सजा तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी कभी महसूस मत होने देना। किसान अपनी पत्नी को रोता छोड़कर राक्षस के पास जाता है। लंबा रास्ता तय कर वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे वह राक्षस मिला था। हे राक्षस राज, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। मेरे 30 दिन पूरे हो गए हैं, आओ और मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर। किसान की बात सुन
राक्षस बाहर आता है और किसान को कहता है, तुम बहुत बहादुर हो जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में आ गए। लेकिन सच्चे किसान, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। राक्षस आगे कहता है, जब तुमने मुझसे समय मांगा था तब मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सत्य था। अब जाओ और अपने बीवी बच्चों को संभालो, तुम्हारे बिना उनका रो रोकर बुरा हाल है। वाकई भगवान बहुत बड़ा है। राक्षस के मुख से ये बातें सुन किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस राक्षस का हाथ जोड़ शुक्रिया किया। किस्सा जब समाप्त हुआ तब तक राजा पूरी तरह भावुक हो चुका था। वो अब रानी की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रानी बोली, महाराज, सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती, और जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा दोगे तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं कर सकती, नहीं होगी, और आप हर औरत को बेवफा ही समझेंगे। इतना सुन राजा आदित्य अपनी बेवफा पत्नी की वह तस्वीर फाड़कर उसे नष्ट कर देता है और रानी नैना के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, हे रानी, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया। मुझ पापी से पता नहीं कितने पाप हुए हैं। हे रानी, तुम धन्य हो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। रानी बोली, हे महाराज, आप मुझे मारना चाहे तो बेशक मार दें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से मारे। मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। राजा बोला, नहीं मेरी रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा खोखला भ्रम तोड़कर एक जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने वाली देवी हो तुम। जितना पाप मैंने किया है शायद उसके लिए वो ऊपर वाला मुझे कदा भी माफ ना करे, पर बची हुई जिंदगी में मैं सिर्फ खुशियां बांटना चाहता हूं अपनी प्रजा और तुम्हारे साथ। उधर जब जादूगर को यह बात पता चली कि उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत ही नहीं बल्कि राजा की आंख खोलने वाली उसकी हिती रानी बन गई है, जादूगर बहुत खुश हुआ और राजा अब एक नेक इंसान बन गया है, तो उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा विकराल सिंह रानी सुदर्शना के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगली कहानी भी ऐसी ही खूबसूरत होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।